ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के ग्रंथ ज्ञान योग और उसका अध्याय चल रहा है माया और भ्रम, जिसमें माया पर दृष्टि डाल रहे हैं स्वामी जी और एक एक पैराग्राफ में बता रहे हैं कि माया का क्या स्वरूप है और यही माया है। अब आगे हमारी बुद्धि में, हमारे ज्ञान में यही क्यों हमारे जीवन में प्रत्येक घटना में ये प्रचंड विरुद्ध भाव दिखाई पड़ते हैं। सुख दुख का पीछा करता है और दुख सुख का। एक सुधारक उठता है और किसी राष्ट्र के दोषों को दूर करना चाहता है, पर इसके पहले कि वो दोष दूर हों, हजार नए दोष दूसरे स्थान में उत्पन्न हो जाते हैं। यह बस एक ढहते हुए पुराने मकान के समान है। तुम उस मकान के एक भाग की मरम्मत करते हो तो उसका दूसरा भाग ढह जाता है। भारत में हमारे समाज सुधारक जीवन भर जबरन वैधव्य धारण रूप दोष के विरुद्ध आवाज उठाते हैं और उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं, तो पश्चिम देशों में विवाह न होना ही सबसे बड़ा दोष है। एक ओर अविवाहिताओं का कष्ट दूर करने में सहायता करनी होगी, तो दूसरी ओर विधवाओं के आंसू पोंछने का प्रयत्न करना होगा। यह तो बस पुरानी गठिया की बीमारी के समान है। उसे सिर से भगाओ तो कमर में आ जाती है, कमर से भगाओ तो पैर में उतर जाती है। सुधारक उठते हैं और शिक्षा देते हैं कि विद्या, धन, संस्कृति कुछ इन गिनों के हाथों ही नहीं रखनी चाहिए। और इनको सर्वसाधारण तक पहुंचा देने का भरसक प्रयास करते हैं। हो सकता है इससे कुछ लोग अधिक सुखी हो जाएं, पर जैसे जैसे ज्ञानानुशीलन बढ़ता है वैसे वैसे शारीरिक सुख भी कम होने लगता है। सुख का ज्ञान अपने साथ ही दुख का ज्ञान भी लाता है। तब हम फिर किसी मार्ग का अवलंबन करें। हम लोग जो कुछ थोड़ा सा सुख भोगते हैं, दूसरे स्थान में उससे उतने ही परिमाण में दुख भी उत्पन्न होता है। बस यही नियम है। सब वस्तुओं पर यही नियम लागू होता है। जो युवक है उसका खून अभी गर्म है, वे इस बात को शायद स्पष्ट रूप से समझ न पाएं, पर जिन्होंने धूप में बाल पकाए हैं, अपने जीवन में आंधी और तूफान के दिन देखे हैं, वे इसे सहज ही समझ लेंगे और यही माया है। दिन रात ये बातें घट रही हैं, पर इनका ठीक ठाक समाधान करना असंभव है। ऐसा भला क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर पाना संभव नहीं, क्योंकि प्रश्न ही तर्क संगत नहीं है। जो बात घट रही है उसमें न कैसे है, न क्यों,
हम बस इतना ही जानते हैं कि वह है और हमारा उसमें कोई हाथ नहीं। यहाँ तक कि उसकी धारणा करना, अपने मन में उसका ठीक ठाक चित्र खींचना भी हमारी शक्ति के बाहर है। तब भला उसे कैसे सुलझाएं? अतः इस संसार की गति के तथ्यात्मक वर्णन का नाम माया है। साधारणतया लोग यह बात सुनकर भयभीत हो जाते हैं, तो हमें साहसी होना पड़ेगा। घटनाओं पर पर्दा डालना रोग का प्रतिकार नहीं। कुत्तों से पीछा किए जाने पर जिस प्रकार खरगोश अपने मुंह को टांगों में छिपाकर अपने को सुरक्षित समझ बैठता है, उसी प्रकार हम लोग भी आशावादी होकर ठीक उस खरगोश के समान आचरण करते हैं। पर यह कोई उपाय नहीं। दूसरी ओर सांसारिक जीवन की प्रचुरता, सुख और स्वच्छंदता भोगने वाले इस मायावाद के संबंध में बड़ी आपत्तियां उठाते हैं। इस देश अर्थात इंग्लैंड में निराशावादी होना बहुत कठिन है। सभी मुझसे कहते हैं संसार का कार्य कितने सुंदर रूप से चल रहा है, संसार कितना उन्नतिशील है, किंतु उनका अपना जीवन ही उनका संसार है। एक पुराना प्रश्न उठता है, ईसाई धर्म ही एकमात्र धर्म है, क्यों? इसलिए कि ईसाई धर्म को मानने वाले सभी राष्ट्र समृद्धशाली हैं। पर इस प्रकार की युक्ति से तो यह सिद्धांत स्वयं ही भ्रामक सिद्ध होता है, क्योंकि अन्य राष्ट्रों का दुर्भाग्य ही तो ईसाई धर्मावलंबी राष्ट्रों की समृद्धि का कारण है। और एक और सौभाग्य बिना दूसरों का खून चूसे नहीं बनता। एक का सौभाग्य बिना दूसरों का खून चूसे नहीं बनता। यदि सारी पृथ्वी ही ईसाई धर्म को मानने लग जाए, तब तो भक्ष्य स्वरूप कोई ईसाई राष्ट्र न रहने के कारण ईसाई राष्ट्र स्वयं दरिद्र हो जाएगा। अतः यह युक्ति अपना ही खंडन कर लेती है। पशु उद्भिज पर जीवित रहते हैं, मनुष्य पशुओं पर। और सबसे खराब बात तो यह है कि मनुष्य एक दूसरे पर भी जीवित रहते हैं। बलवान दुर्बल पर बस ऐसा ही सर्वत्र हो रहा है, और यही माया है। इसका समाधान तुम क्या करते हो? हम प्रतिदिन नई नई युक्तियां सुनते हैं। कोई कहते हैं कि अंत में सब शुभ होगा। इस प्रकार की संभावना है तो अत्यंत संदेहास्पद, फिर भी मान लो तो हमने यह बात स्वीकार कर ली। तो अब प्रश्न यह है कि शुभ की साधना का क्या केवल पैशाचिक उपाय ही है? पैशाचिक रीति को छोड़कर क्या शुभ द्वारा शुभ नहीं हो सकता? वर्तमान मनुष्यों के वंशज सुखी होंगे, किंतु इस समय इस भीषण दुख कष्ट का होना क्यों जरूरी है? इसका समाधान नहीं है, यही माया है।